मन में इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं। ग्रीटिंग अपने एक्सट्रीमली वर्ड डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू यू विल नर्व कैसे टू ग्रो। इसकी हिंदी है, सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप कर लेंगे तो आपके विकास कभी नहीं रुकेगा। तो ग्रीटिंग वर्ड पे पहले मैंने बोला था ग्रीटिंग। आप इसमें ग्रीटिंग देखेंगे। ग्रीटिंग डिफरेंट वर्ड आर यूज्ड इन इंग्लिश टू विश एट डिफरेंट टाइम। हिंदी में अभिवादन के लिए दिन के किसी भी समय नमस्ते या नमस्कार कहते हैं। इंग्लिश में अभिवादन का समय शब्द समय के अनुसार बदल जाता है। सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर 12 से 5 बजे तक को गुड आफ्टरनून कहते हैं और शाम 5 बजे के बाद गुड इवनिंग कहते हैं। केयरफुली यू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनना। दिन में विदाई के समय को गुड डे कहते हैं और रात में विदाई के समय गुड नाइट कहते हैं। तो हिंदी में आप पढ़ेंगे अभिवादन, इनफॉर्मल ग्रीटिंग। तो इन इंग्लिश पहले मैं इंग्लिश में पढ़ते हैं। हाय डियर, हाय अंकिता, हाय अंकिता, हेलो आंटी, हेलो दीदी। ठीक है। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग पापा और डैड। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। ऐसे बात करेंगे। अच्छा शुभ रात्रि मम्मी, गुड नाइट मम्मी। विदाई के समय इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो अच्छा चलते हैं दोस्तों, गुड बाय फ्रेंड्स। अच्छा बाय बाय। अच्छा फिर मिलेंगे, अच्छा फिर मिलेंगे। तो बाय सी यू। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 तक दिखा रहा हूँ, 1 2 3। आप इसको सही से पढ़ लेना, सही से। इंग्लिश में चाचा मामा मौसा फूफा सभी को अंकल कहते हैं। और इंग्लिश में चाची मामी मौसी बुआ सभी को आंटी और आंट कहते हैं, मतलब इन दोनों का आंटी है। इंग्लिश में चचेरे मेरे फुफेरे भाई या बहन को केवल कज़न कहते हैं। कज़न ब्रदर और किसन सिस्टर कहना गलत है। इंग्लिश में महिला को इज्जत देने के लिए मैडम और पुरुष को इज्जत देने के लिए सर का प्रयोग करते हैं। तो पिताजी आए हैं, पिताजी ने आपको बुलाया है। सोलंकी जी अभी गए हैं। हिंदी में इज्जत देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, परंतु इंग्लिश में एकवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे फादर हैज़ कम, ही हैज़ कॉल यू। इसकी हिंदी में बता रहा हूँ। पिताजी आए हैं, आपको बुलाया है, इसकी हिंदी में बता रहा हूँ। फादर हैज़ कम, ही हैज़ कॉल यू मिस्टर। सोलंकी हैज़ जस्ट लेफ्ट। इंग्लिश में आदमी के नाम से पहले मिस्टर, विवाहित महिला के नाम से मिसेस, अविवाहित महिला के नाम से पहले मिस का प्रयोग करते हैं। और एमएस का प्रयोग दोनों विवाहित तथा अविवाहित महिला के नाम से पहले किया जाता है। आजकल ज़्यादातर एमएस का प्रयोग करते हैं। चलो दूसरे टॉपिक में पढ़ते हैं। माय
our, your, अपना, अपनी, अपने. In Hindi, different words are used for my, our, your as per pronoun. Please observe. हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द अपना, अपनी, अपने के लिए इंग्लिश में सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं. कृपया गौर करें, इसमें गौर करते हैं, इसमें गौर करते हैं. आप करो जल्दी से. अब मैं ध्यान से सुनना आप. अगर सब्जेक्ट है आई, अगर सब्जेक्ट है तो आई, तो लिखेंगे माई, आई के साथ माई. अगर मैं हूँ तो माई लगेगा. यू तो योर लगेगा. आई मतलब मैं होता है, यू मतलब तुम होता है, ही मतलब वह होता है, मतलब ही के कोई नाम के, मतलब ही के साथ वह मतलब वह जा रहा है, हीज वह जा रहा है प्लूरल के साथ, सी सिंगुलर के साथ, सी कोई नाम, दे मतलब वे, इट मतलब यह. अब तो लिखेंगे आई के साथ माई, माई मेरा, मेरा मेरी, यू योर, यू ये एक सिंपल से मैं बताता हूँ. आई माई, यू योर, ही हिज, सी हर, दे देयर, इट इट्स. अब इसकी हिंदी माई मतलब मेरा मेरी, योर तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारी, हिज उसका उसकी, हर उसकी, देयर उनका उनकी, इट्स इसका इसकी. मैंने दिया ना एक सिंपल सा अच्छा सा. या वैसे ऐसे भी आ सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो. आई माई, यू योर, ही इज, शी हर, दे देयर, इट इट्स. अब इसको हिंदी में हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसमें ले लो. 1 2 3. एग्जाम्पल में चलो पढ़ते हैं हम वाक्य. अब मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा. मेरे पास मेरी कार है. आई हैव माई कार. तुम्हारे पास तुम्हारी पेन है. तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है. यू हैव योर पेन. उसके पास उसकी पेंसिल है. ही हैज़ इस पेंसिल. उसके पास उसकी पेंसिल है. ही हैज़ इस हिज पेंसिल. उसके पास अपनी कंघी है. शी हैज़ हर कॉम. उनके पास अपने बैग हैं. दे हैव देयर बैग. उसकी बकरी के पास अपनी घंटी है. आई कोच हैज़ इट बेल्स. तुम्हारे पास मेरी बुक है. यू हैव माई बुक. उसकी नेल पेंट दिव्या के पास है. ही नेल पेंट, हर नेल पेंट हर ले गया. हर नेल पेंट इज विद दिव्या. तो सेकंड हम पहुंचेंगे. देर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क. कई परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. देर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क. कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है. देर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क. ग्रीटिंग अपना अपनी एक्सक्लेमेशन वर्ड. ये फिर से वही आ गया. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है तो इसको ध्यान सुना. एक्सक्लेमेशन वर्ड बाय इंग्लिश. इंग्लिश इज अ लाइव लैंग्वेज एंड इन गुड इंग्लिश फेशियल एक्सप्रेशंस. इंग्लिश क्यों बोली जाती है और इंग्लिश अच्छा लगता है वॉइस में बोले तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ. इंग्लिश इज अ लाइव लैंग्वेज एंड इन गुड इंग्लिश फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट, पिच ऑफ द वॉइस वेरिएशन आर इम्प्लीड. इसके मैं हिंदी में बताऊंगा. वाइल स्पीकिंग इंग्लिश
Please do not speak only word. Feel the emotion of the word sentence and then speak the sentence, bringing expression in voice and on face. Observe the facial expressions, shoulder, shoulder movement, and eye movement in movies or English programs and practice from the beginning. हमने ये मैंने पढ़ लिया है तो ध्यान से इसको हिंदी में भी समझ लें। इसका हिंदी है, इंग्लिश एक जीवित भाषा है जिसमें चेहरे के भाव, शरीर की हरकतें और आवाज का उतार चढ़ाव शामिल है। बोलते समय केवल शब्दों को ना बोले अपूर्ति शब्द वाक्य के भाव को चेहरे और आवाज में लेते हुए बोले। चेहरे के भाव, कंधे की हरकत तथा आंखों की मोमेंटम को इंग्लिश फिल्म या इंग्लिश प्रोग्राम में नोट करें और अपनी बोलचाल में शामिल करें। मैंने इसकी हिंदी में बता दिया, आप समझ सकते हो। Given below is a list of words which you should start using to express emotions, surprise, etc. in day-to-day conversation. रोजमर्रा की बोलचाल में नीचे दिए भावबोधक शब्दों का आप भावनाएं आश्चर्य शब्द को अपनी बोलचाल में शामिल कीजिए। वाक्य और इंग्लिश मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा। बहुत अच्छा, प्रभावशाली, एवसम, हैशम, AWESOM, अति सुंदर, ब्यूटीफुल, सावधान, बीवेयर, मतलब सावधान, बीवेयर, ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस। अब चाहे जो हो, कम्फर्ट में, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, आपके स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, बेकार की बात, हाउ असिड, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डू यू, बड़े अपमान की बात है, हाउ डिस्ग्रेसफुल, छी, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी सुंदर, हाउ लवली, कितना गंदा, हाउ नेस्टी, बड़े दुख की बात है, हाउ सैड, क्या खूब, हाउ सीच, जल्दी करिए, हरी अप प्लीज, सर्च, इट इज, सुनिए, लिसन प्लीज, वाह वाह, मेरीविल्स, भगवान आपको खुश रखें, मे गॉड ब्लेस यू, जरूर स्पष्ट रूप से, ऑब्जर्वली, बेशक, फॉर ऑफ कोर्स, चुप रहिए, प्लीज कीप क्वाइट, सचमुच, रियली, ईश्वर की धन्यवाद, थैंक यू गॉड, कहीं नजर ना लगाए, टच वॉट, संभल कर, वॉच आउट, शाबाश, वेल डन, कितना सुन आश्चर्य, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ शेम, कितनी बढ़िया सुझाव है, व्हाट एन आइडिया, क्या बेहदुगी है, व्हाट नॉनसेंस, आश्चर्यजनक, वंडरफुल। ये आपको 1 घंटे का कोर्स है, इसको ध्यान से, अगर आपको वीडियो नहीं समझ आए तो मतलब स्किप मत करना, धीरे धीरे आपको वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देना, मतलब स्किप वो निकाल देना, मतलब जो चीज़ नहीं समझ आए वो ऐसे
कर लेना और वीडियो पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को। मेरा दूसरी वीडियो है सब्सक्राइब कर, दूसरी वीडियो है यूट्यूब पे डालने वाली। तो आपको इंग्लिश सीखना 1 घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में। और इसका कोर्स होता है 6 मंथ। 6 मंथ में आपको, जिसे फर्राटा कहते हैं ना उसको, बहुत तेज़ी से आपको मुंह से एकदम फट देनी वर्ड और सेंटेंस मतलब आपको बोलना आ जाएगा। स्पीकिंग एकदम तेज़ी से हो जाओगे आप। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ चैनल को। और सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।